हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका पॉलिनोमियल्स, उसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट और फार्मूलेज है वो सारे कवर कराए जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे वीके क्लासेस पे अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो को नेक्स्ट पेज से। पहले मैं बता दूं इस इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन में दोस्तों जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूलेज या फिर कॉन्सेप्ट हैं वो सारे यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस इंट्रोडक्शन को नेक्स्ट पेज से। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, लेकिन हमको पॉलिनोमियल्स से पहले समझना पड़ेगा क्या टर्म्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स पूरा टर्म्स पे ही टिका हुआ है। तो आइए हम समझते हैं पहले टर्म्स का क्या मतलब है दोस्तों। तो टर्म्स क्या होता है? टर्म्स दोस्तों सिंपल सा होता है क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। नंबर्स और वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पहले वेरिएबल क्या होता है। दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसी वर्ड है, यानी हम अल्फ़ाबेटिकल वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी हम यूज़ कर लेते हैं, और वो दोस्तों उसका वैल्यू चेंज होता रहता है दोस्तों, उस नंबर को यानी उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को यानी उस अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर वेरिएबल बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। टर्म्स का एग्जांपल आपका हो जाएगा 2x 4x। कैसे एग्जांपल हुआ है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे दोस्तों जो आपका 2 है ना, ये 2 आपका है नंबर पार्ट, और आपका जो यहाँ पर x है ये है आपका वेरिएबल पार्ट। तो हम यहाँ पर टर्म्स का डेफिनेशन में क्या देखें, नंबर्स और वेरिएबल का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नंबर भी है, यहाँ पर वेरिएबल भी है। तो ये जो आपका 2x है ये आपका एक टर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते पॉलिनोमियल यानी हमारे चैप्टर के नेम पे। पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? इट इज़ द चेन ऑफ टर्म्स हुज पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। दोस्तों जो पॉलिनोमियल होता है ना, ये चैन होता है, यानी कि ग्रुप होता है किसका, टर्म्स का, और जिसका दोस्तों जिसका पावर नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल का एग्जांपल दोस्तों आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर 3x प्लस 4। आप ऐसे एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2। दोस्तों दो एग्जाम्पल मैंने लिखा, दोनों एग्जाम्पल आपके पॉलिनोमियल्स के हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों कैसे पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है दोस्तों, वेरिएबल की पावर दोस्तों नेगेटिव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स इसको बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस पेज पे आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आया होगा, टर्म्स का मतलब समझ में आया होगा। टर्म्स क्या होता है दोस्तों? टर्म्स होता है वेरिएबल और नंबर्स का कलेक्शन, और यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल टर्म्स का चेन होता है, यानी ग्रुप होता है किसका, टर्म्स का, पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जहाँ समझेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। उसके बाद हमें समझना पड़ता है दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों मैथमेटिक्स में, यानी पॉलिनोमियल्स के टर्म में डिग्री का मतलब होता है पावर। हम सिंपली किसी भी नंबर पर अगर पावर हो जाएगा दोस्तों तो उससे हम बोलते हैं पावर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको पॉलिनोमियल्स के टर्म में दिखता हो, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर दिख रहा है तो उसको हम उसका बोलते हैं दोस्तों क्या, उसका हम डिग्री बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ पॉलिनोमियल्स के टर्म में आपको डिग्री का मतलब समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं अब इस डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों। डिग्री होता है क्या, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। दोस्तों इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि एग्जाम में आपसे अगर कोई भी आपके क्लास में भी डेफिनेशन पूछता है तो आप सिंपली बोलेंगे क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कैसे हम डिग्री पहचानेंगे? तो डिग्री पहचानेंगे सिंपल है दोस्तों क्या, अगर आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3, दोस्तों एक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है।
और दोस्तों 2 क्या है दोस्तों, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है, तो इस पॉलिनोमियल का हम यहाँ पर डिग्री बोलेंगे क्या, इस पॉलिनोमियल का डिग्री आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। सिंपल हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल का डिग्री निकालना सीख लिया। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा तो उसका डिग्री आप ऐसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया 4x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू नहीं रहता दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया तो इस पॉलिनोमियल का आप हाईएस्ट पावर दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर आपका यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री आप क्या लेंगे दोस्तों, इस पॉलिनोमियल का डिग्री आपका हो जाएगा 4। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने पॉलिनोमियल्स के टर्म में, जिसका नाम है दोस्तों क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसी पे पूरा हमारा चैप्टर है क्या दोस्तों, पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा इसी पे टिका हुआ है। तो आइए समझते हैं अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। जीरोज का मतलब दोस्तों क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखे तो उसका वैल्यू 0 हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब होता है यानी दोस्तों क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। ये दोस्तों आप इक्वेशन के टर्म में बोलते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल के टर्म बोले तो ऑल PX इज इक्वल टू क्या दोस्तों, PX पॉलिनोमियल को डिनोट करने का PX तो दोस्तों यहाँ पर 0 बना दे, तो उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जीरोज का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों यहाँ पर क्या, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो आप इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में आप उसको लेट करेंगे क्या दोस्तों, अल्फा एक उसका 0 है, एक बीटा 0 है। समझ में आया आपको। हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे निकालेंगे, सब हम आगे सीखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे हमने समझ लिया डिग्री का मतलब और जीरो का मतलब। डिग्री क्या होता है दोस्तों, डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल होता है। और जीरोज क्या होता है दोस्तों, जीरोज ऐसा वेरिएबल का वैल्यू होता है जो कि हम अगर पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसका वैल्यू 0 आ जाए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे दोस्तों कुछ पॉलिनोमियल के टाइप बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला टाइप आ जाएगा, पहला टाइप आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल आपका पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पे। लीनियर का मतलब आप सिंपली समझ जाइए कि दोस्तों क्या, डिग्री 1 हो गया, यानी कि पावर उसका 1 होगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या दोस्तों, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा x प्लस 5 x प्लस 9। आप इन दोनों पॉलिनोमियल में देख रहे हैं दोस्तों क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दोस्तों यहाँ पर 1 है, तो इसको हम बोलेंगे क्या दोस्तों, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपका होता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक दोस्तों क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। इसको हम दोस्तों डिग्री 2 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जांपल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। दोस्तों ये आपका है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका नाम है दोस्तों क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब का मतलब होता है डिग्री 3 यानी पावर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। कैसे, आइए यहाँ पर हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 29x प्लस 4। दोस्तों ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों हम लीनियर पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल का दूसरा नाम आपका है क्या, दूसरा नाम आपका यहाँ पर है लीनियर पॉलिनोमियल का 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का दोस्तों क्या है 2 डिग्री पॉलिनोमियल, और क्यूबिक का आपका है 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ऐसे ही आप इसका तीनों का
डिग्री के बेसिस पे इनका अदर नेम है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं टर्म के बेसिस पे। ये आपको समझना पड़ेगा टर्म के बेसिस पे कितने होते हैं पॉलिनोमियल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका टॉपिक क्या है दोस्तों, टॉपिक आपका यहाँ पर है ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of terms, types of a polynomial on the basis of terms, on the basis of terms। दोस्तों यहाँ पर आपका 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, 3 टाइप के टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल होते हैं। पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है दोस्तों, पहला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपका यहाँ पर है, पहला आपका है मोनोमियल। दोस्तों यहाँ पर आपको मोनो का मतलब समझना होगा। मोनो का मतलब होता है यहाँ पर 1। तो सिंपल सा इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 1 टर्म। और सेकंड टाइप होता है दोस्तों क्या, सेकंड टाइप आपको होता है बाइनोमियल। बाइनो का दोस्तों यहाँ पर बाई का मतलब करता है, बाई का मतलब यहाँ पर होता है 2। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टर्म पॉलिनोमियल है। और तीसरा आपके सामने दोस्तों, तीसरा आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्या दोस्तों, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल दोस्तों यहाँ पर ट्राई का मतलब दोस्तों हो जाएगा, ट्राई का मतलब हो जाएगा 3, यानी ये क्या है 3 टर्म पॉलिनोमियल, 3 टर्म इसमें होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यानी इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा x 2x। दोस्तों एक पॉलिनोमियल है, कैसे, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है आपका, एक पॉलिनोमियल यानी मोनोमियल पॉलिनोमियल है। बाइनोमियल यानी दोस्तों क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1। दोस्तों एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें दोस्तों 2 टर्म है। दोस्तों आप कहेंगे इसमें तो वेरिएबल पार्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 2x प्लस 1 लिखा है दोस्तों, तो 1 के साथ हम x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू आपका 1 ही आने वाला है। इसलिए दोस्तों इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब आते हैं ट्राइनोमियल के एग्जांपल पे। ट्राइनोमियल का एग्जांपल आपका हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आपका ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझ में आ गया होगा। अब चलते दोस्तों हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका 2 टॉपिक खत्म हो चुका। अब आते हैं थर्ड यानी नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका पहला एक्सरसाइज पूरा इसी पे बेस्ड है, तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ आपको दिया गया है। ग्राफ आप बनाना सीखेंगे, लेकिन इसमें आपको नहीं बनाना है, आप अगले चैप्टर में बनाइएगा। लेकिन पहले समझिए, अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया है, जैसे इसका ग्राफ दिया गया है, तो आप ग्राफ के बेसिस पे आपको बोला जाएगा कि इसका 0 निकालिए। फॉर एग्जांपल ये आपका एक पॉलिनोमियल है px, इसका हम 0 निकालेंगे। तो दोस्तों आपको सिंपल से एक बात याद रखना है, क्या, अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितने टाइम कट करेगा उतना 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों क्या, कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम ये टच कर रहा है कि उसको एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे दोस्तों इस px पॉलिनोमियल के क्या हो जाएगा दोस्तों, px पॉलिनोमियल का हो जाएगा 6 zeros। और दोस्तों 0 क्या होगा, 0 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। यानी अगर आपको यहाँ पर वैल्यू भी दिया रहता है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल कर यहाँ पर इसका हम वैल्यू भी निकाल देते हैं कि कौन सा 0 है, क्या 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना आएगा। इसमें आपको एक बात याद रखना है, क्या, कि जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना 0 आपका होगा, जैसे आपने यहाँ पर देख लिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का, जो कि आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो दोस्तों इनका हमको जनरल फॉर्म समझना पड़ता है। तो आइए हम यहाँ पर पहले समझते हैं जनरल फॉर्म। हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक आपका यहाँ पर है जनरल फॉर्म।
किसका दोस्तों, तीनों पॉलिनोमियल का समझना पड़ेगा। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो पॉलिनोमियल का है। पहला क्या है दोस्तों, पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आइए समझते हैं, पहले हम आते हैं लीनियर पे। दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल का आपका जनरल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आपको इसी फॉर्म में दिखेगा। कौन से फॉर्म में, ax प्लस बी, ax प्लस सी, या फिर आप भी बोल सकते हैं ax प्लस बी। इसी फॉर्म में आपको कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल दिखेगा। और सेकंड क्या दोस्तों, सेकंड फॉर्म आपका, सेकंड जनरल फॉर्म क्या है, सेकंड नंबर आता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोस्तों, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको इसी बेसिस पे मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म में आपको यहीं तक समझना है। और दोस्तों इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या समझना है, इसमें आपको दोस्तों, इसमें देखिए ए आप जानते हैं, ए किसका, ए क्या है दोस्तों, ए कल कोई भी पूछे कि ए क्या है तो आप बोलेंगे ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लीनियर में। और बी कोई पूछे तो बी आपका यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्या कि आपका जो ए है दोस्तों ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए और बी आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। इसमें क्या, यही आपका दोस्तों मेनली इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसका हम यहाँ पर डिटेल समझते हैं। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ए और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एट सेम टाइम। एक ही साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर आपका ए बी और सी इज बिलोंग टू दोस्तों किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा आपके यहाँ पर रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होता है, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर ए क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और दोस्तों यहाँ पर आपका बी क्या है, बी आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, बी आपका यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और दोस्तों यहाँ पर सी क्या है, सी आपका है कांस्टेंट टर्म। दोस्तों हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। क्या है दोस्तों, हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसमें मेनली हमारा चलेगा क्या दोस्तों, इसमें मेनली आपका चलेगा क्वाड्रेटिक, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको एकदम दिमाग में इसको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, बी का वैल्यू आपका एक्स का कोएफिशिएंट, सी का वैल्यू आपका है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर दोस्तों दो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। दोनों फार्मूला दोस्तों क्या है, एक है सम ऑफ जीरो, एक है सम ऑफ जीरो, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। जीरो क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरो होते हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो, सम का मतलब होता है एडिशन, और जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा का हम अगर एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, आपको मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा सी अपॉन ए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपके एक्सरसाइज में डायरेक्ट इसको फाइंड करने के लिए कहेगा, तो आप रेडी रहिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले पे इस चैप्टर का, जो कि है क्या, जो कि है दोस्तों क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टॉपिक क्या है दोस्तों, टॉपिक आपका है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर formation of quadratic polynomial, formation of quadratic polynomial। दोस्तों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला आपका है के
इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू ज़ीरो। दोस्तों ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो आप दोस्तों इस फॉर्मूले की मदद से आप एक ईजिली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन यानी कि सारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जितना भी इम्पॉर्टेंट है मैंने सारा बता दिया। इसके बाद आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आइए, आपको सब क्लियर रहेगा, सब समझ में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का वीडियो कंप्लीट क्लियर होगा। दोस्तों चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में। जब तक लिए दोस्तों थैंक यू। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जहाँ करेंगे हम इसके एक्सरसाइज। अगर आपको ये सारे नोट्स यानी ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।